ये लड़ाई तब तक मत लड़ना जब तक हमारा योद्धा ना आ जाए। तो नाग अश्विन और प्रभास की कल्कि 2898 AD सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक ऐसा मिस्ट्री बॉक्स है जिसमें हर डायलॉग गहरे राज छिपा कर बैठा है। और इन्हीं में से एक डायलॉग जो सुप्रीम यास्किन ने बोला, जिसने दिमाग को ऐसा उलझाया कि सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आइए उस थ्योरी को खोलते हैं और जानते हैं इसमें आखिर चल क्या रहा है। तो सुप्रीम यास्किन के डायलॉग्स जब हमने सुने कल्कि 2898 AD के अंदर, तो पता नहीं दिमाग में कई सारे सवाल मैराथन रेस लगा रहे थे, क्योंकि नाग अश्विन ने अगर ऐसे डायलॉग्स दिए हैं तो इसका कोई ना कोई गहरा मीनिंग तो जरूर होगा। जिसमें यास्किन ने ये एक डायलॉग बोला कि जगन्नाथ का रथ का चक्र ऐसे घूम कर आएगा कि वो साथ में प्रलय लाएगा, धरती माँ की कोख से जन्मा एक युग खत्म होगा और नया युग जन्म लेगा। तो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मतलब है भगवान विष्णु के एक अवतार, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भी तो भगवान विष्णु के अवतार है। फिर आगे जैसे कि इसमें रथ का चक्र आने वाली बात हुई, तो ये एक ऐसी बात होगी जहां शायद यास्किन सोलर इक्लिप्स की बात कर रहे होंगे जो 6000 साल में एक बार होता है। मतलब ये एक तरह से सही वक्त पर जन्म लेने की टाइमिंग को बताता है जब कल्कि भगवान का जन्म हुआ होगा। तो इसीलिए यास्किन अब कल्कि अवतार को मारना चाहता होगा, जिसकी वजह से वो सुमति यानी दीपिका पादुकोण को अब हाथ धोकर पीछे पड़ गया। यानी यास्किन को यह पता है कि अगर सही समय पर या सही वक्त पर कल्कि भगवान का जन्म हुआ तो फिर वो यास्किन और उसके अंदर की कली असुर के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे, बल्कि कल्कि तो उन्हें खत्म ही कर देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु अधर्म को नष्ट करने के लिए कल्कि के रूप में जन्म लेंगे धरती पे। फिर यास्किन के डायलॉग की अगली जो लाइन थी, जैसे कि धरती मां की कोख से वो जन्म लेगा, तो यहां पर शायद कली असुर की बात हो रही होगी, क्योंकि कली का जन्म समुद्र मंथन पर टाइम हुआ था, जहां पर 2 जहर या विष की 2 बूंदें धरती पर गिर गई और उसी से कली असुर का जन्म हुआ, ऐसा बोला जाता है। पर उस वक्त धरती पर उतना अधर्म नहीं होगा, इसलिए शायद उसकी बॉडी मैनिफेस्ट नहीं हो पाई। पर जैसे कि कलयुग ये उसी के नाम से शुरू होता है, जैसे कि कली का युग, तो अब उसके पास बॉडी होनी चाहिए और वो अब यास्किन के अंदर है, यानी उसे अब यास्किन की बॉडी मिली है। तो कली जो इतने सालों से पापों को ऑब्जर्व करता आया है, वो अब एक पावरफुल बॉडी के साथ आएगा और धरती चीरने का या फाड़ देने की कोशिश जरूर करेगा। पर रुकिए, कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब वो आएगा तब धरती को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकता, वरना वो राज कहां करेगा, हुकूमत किस पर करेगा, ये सवाल तो है ही। तो यास्किन इसी बारे में बात करता होगा। फिर इस डायलॉग की अगली लाइन ये होती है कि एक युग खत्म होगा और नया युग आएगा। तो यास्किन ये कहना चाह रहा होगा कि अगर वो कल्कि भगवान को जन्म लेने से रोकेगा तो अगले 6000 साल तक भगवान धरती पर आ ही नहीं सकते। इसका मतलब तो ये होगा फिर कि यास्किन उसके अंदर का कली असुर राज करेगा धरती पे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये सवाल है कि कल्कि भगवान इतने जल्दी जन्म ले सकते हैं क्या? तो देखो, जब सुमति ने ये बताया था फिल्म में कि ये बच्चा थोड़ा पहले ही जन्म ले सकता है क्योंकि ये रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो ऐसे हो सकता है कि सोलर इक्लिप्स का टाइम, यानी जब सारे प्लैनेट्स एक लाइन में होंगे तब उनका जन्म हो। क्योंकि कल की फिल्म का आपको पोस्टर भी देखा है, लोगों को भी देखा है, आपको एक एक्लिप्स नजर आएगा। पर अब यास्किन के पास एक जबरदस्त पावर आई तो है, जिसकी वजह से वो भगवान कल्कि को मारने की कोशिश जरूर करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली कली असुर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कल्कि भगवान की जान अब खतरे में तो है। इसी के बारे में मूवी की शुरुआत में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि किस तरह से कलयुग में उनका जन्म रोका जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा को अमर रहने का श्राप दिया है, जिससे पहले ताकि वो अब कलयुग में आ सके, और साथ ही कंड का रीबर्थ करवाया ताकि वो धर्म की तरफ से लड़ सके। वैसे अब अश्वत्थामा की बात हो ही रही है, तो आपको ये तो पता होगा कि अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी जो कि उन्हें पावर देती थी। तो वैसे ही कल्कि भगवान के पास भी एक मणि होगी जिसका नाम होगा सामंत मणि, और कई लोगों को ऐसा मानना है कि उस मणि को ही दिल के रूप में ढाल दिया गया, जो कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मौजूद है, यानी कि श्री कृष्ण जी के मंदिर में मौजूद है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो सामंत मणि है वो और श्री कृष्ण जी का दिल, ये दोनों काफी अलग अलग चीजें। वैसे इन चीजों में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलना तो जायज है, पर हमें बस इतना समझना है अभी भी कि कल्कि पार्ट 2 में किस तरह से यास्किन और उसके अंदर की कली असुर की टेंशन बढ़ने वाली है। साथ ही साथ उस मणि के बारे में कुछ जानना है, और अब ये भी देखना है कि यास्किन का ये डायलॉग किस तरह से सच होता है। वेल, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।